बोलो श्री गणेश भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। राधे राधे भक्तजनों, आज अक्षय तृतीया का दिन है। अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सबसे शुभ तिथि माना जाता है और इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे और बिना मुहूर्त निकाले किया जा सकता है। इसे युगादि तिथि भी माना जाता है। कहते हैं इस दिन ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था और भगवान परशुराम का अवतार भी इसी दिन हुआ था और वो अक्षय तृतीया का ही दिन था जब सुदामा अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिलने गए थे और इस दिन श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था और उस पात्र की विशेषता थी कि उसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। उसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराते थे। भविष्य पुराण में अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य के दान धर्म से बताया गया है। अक्षय तृतीया के दिन ही महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा को सुनाना आरंभ किया था और गणेश जी ने इस कथा को लिखना शुरू करा था। इसी वजह से कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय है, जिसके कुछ उदाहरण आज भी हमें कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। भविष्य पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था, इसलिए इस दिन को शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है और वह पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। नारद पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। तेज बहाव के साथ स्वर्ग से निकली गंगा नदी को शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया था और फिर भगीरथ के प्रयासों से देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। इस महापर्व को श्री विष्णु भगवान की पूजा और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए और पीला वस्त्र धारण करना चाहिए और उसके बाद सुगंधित अगरबत्ती जलाकर घी के 9 दीपक जलाने चाहिए और तभी पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। इस दिन दिया गया दान कभी नष्ट नहीं होता। उसका फल आपको इस जन्म के साथ साथ कई जन्मों तक मिलता रहता है। इसलिए लोगों को मीठा खिलाइए, शीतल जल पिलाइए, छाता, घट और पंखे का दान कीजिए। मंदिरों में वाटर कूलर लगवाइए, भंडारा करवाइए और हो सके तो इस दिन चांदी के सिक्के और स्वर्ण आभूषणों की खरीदारी करनी चाहिए। नए वस्त्र धारण करने चाहिए। मंदिर में अन्न और फल का दान करना चाहिए। अक्षय तृतीया आपके लिए वह सुअवसर है जिसमें आपके जीवन की दिशा और दशा ही तय हो जाएगी। इस दिन संकल्प लें कि हम कर्म की पराकाष्ठा और अपने जीवन में अच्छे कर्मों का समावेश करेंगे। यह संकल्प आपका अक्षय रहेगा और आपको भगवान कृपा प्राप्त हो जाएगी। आइए अब अक्षय तृतीया की कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक एक व्यापारी अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत गरीब था और वह अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पा रहा था। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह एक सदाचारी व्यक्ति था और ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अटूट थी। उसने एक दिन किसी से अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुना, जिसके बाद उसने अक्षय तृतीया पर्व को विधि विधान मनाने के बारे में सोचा। उसने अक्षय तृतीया पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान किया
और विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। फिर व्रत के दिन अपने सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को दान दिया। धर्मदास को इतना दान देते देखकर उसके परिवार ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन धर्मदास ने किसी की नहीं सुनी। धर्मदास की पत्नी ने कहा कि धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म करने से पीछे नहीं हटा और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने ऐसा ही किया। अनेक रोगों से ग्रस्त और वृद्ध होने के बाद भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। कहते हैं यही व्यापारी अगले जन्म में कुशावती का राजा बना। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य और पूजन के कारण ही उस व्यापारी को अगले जन्म में धनी और प्रतापी राजा बनने का अवसर प्राप्त हुआ। वह प्रतापी राजा महान और वैभवशाली होने के बाद भी अपने धर्म मार्ग से कभी नहीं हटा। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही जो व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा को सुनता है और विधि विधान से इस दिन पूजा और दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य और यश की प्राप्ति होती है। तो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ,
संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।